हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज से हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है कि मॉर्निंग में हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो आज से हम इवनिंग में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तो देखिए बेटा, हम ट्रिगोनोमेट्री किसको कहते हैं। देखिए बेटा, डेफिनेशन इसकी, इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, सिंपली यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रायगोनोमेट्री है ना, इसमें हम एंगल्स और साइड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है ना, उसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, नाइन्थ में एट्थ में आपने पढ़ा होगा, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होती थी, ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होती थी तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे आपको ये कहा गया होगा कि अगर आपके पास दो साइड से आप तीसरा साइड निकालिए, ठीक है ना, या अगर आपके पास दो एंगल्स हैं तो आप तीसरी एंगल निकालिए। तो एंगल्स के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या देखोगे, यहाँ पे अब ये देखोगे, अगर हमारे पास साइड होगा एक गिवन और एक एंगल हमारे पास गिवन होगी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम सारी साइड्स को निकाल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। ओके, इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री यूज़ होती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला, इसमें जो रिलेशन होती है किस किस के दरमियान होती है, एंगल्स और साइड्स के दरमियान। ओके, अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री में जो हम ट्रायंगल का यूज़ करेंगे ना, वो होगी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगी बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होता है क्या होता है, एक एंगल 90 के बराबर होती है ना। ओके, जो 90 के अपोजिट जो साइड होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, hypotenuse. So it is hypotenuse here, hypotenuse. ओके, अच्छा, जिस साइड पे एंगल बनी होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं बेटा, बेस। अच्छा, जो साइड ये है ना, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स में। क्या क्या होता है, एक होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड इन दिस ट्रायंगल, और एक होती है बेस जिस पे एंगल बनी होती है, और एक होता है परपेंडिकुलर जो कि आपको पता है, विच इज वर्टिकली स्टैंड ऑन दिस बेस। ओके, अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हाइपोटेन्यूज है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच। एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, और इसको हम बी से डिनोट करेंगे और इसको हम पी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना बेटा। ओके, अच्छा, अब पहले हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइंडिंग हाइट्स ऑफ बिल्डिंग्स, ट्रीज, माउंटेन्स, ठीक है ना। आपको इसके बाद एक चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है ना, उसमें आपको अच्छे से ट्राइगोनोमेट्री की एप्लीकेशंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए कि कहाँ 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 हम ट्रिगोनोमेट्री को यूज़ कर पाते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम यूज़ कर पाते हैं इसको, तो यूज इट बाई इंजीनियर्स टू डिज़ाइन ब्रिज एंड बिल्डिंग्स एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो इनका यूज़ यहाँ पे होता है। अच्छा, ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे, जो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई ना, इसमें आपको पता होगा कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम यूज़ होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। देखिए बेटा, पाइथागोरस थ्योरम सिंपली स्टेट्स दैट जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है ना, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अच्छा, एक और चीज़, जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, इट इज़ ओनली वैलिड इन राइट एंगल ट्रायंगल। कहाँ पे वैलिड है, ऑन इन राइट एंगल ट्रायंगल।
ओके, तो आई होप अब आपको ट्रायगोनोमेट्री की डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है ना। क्या होता है ट्रायगोनोमेट्री में? सिंपली हम जो एंगल्स और साइड्स की जो रिलेशन होती है ना, वही हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यानी कि कैसे हम एंगल से साइड निकालते हैं और साइड से कैसे हम एंगल निकालते हैं। तो यही हमें इस चैप्टर में करना है। ठीक है ना। ओके, अब आइए आप नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बेटा, यहाँ पे अभी मैंने आपको बोला कि इस चैप्टर में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से डील करेंगे। तो यहाँ पे है राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास। ओके, तो ये दिस एंगल होगी 90 डिग्री। ओके, इसको मैं नाम रखूँगा कुछ, दिस इज़ ए बी एंड सी। अच्छा, ये क्या होगा? इसका हाइपोटेन्यूज, ये होगी बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। ओके, अब मैं एक एंगल को यहाँ पे रेफरेंस लूँगा, क्योंकि उससे फिर हम ट्रायगोनोमेट्री के जो 6 रेशियोज़ हैं ना, उनको समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लूँगा ये एंगल है, जो कि एंगल सी है ना, इसको मैं थीटा लूँगा। क्या लूँगा? थीटा। इसको हम कहते हैं रेफरेंस एंगल। क्या कहते हैं बेटा? रेफरेंस एंगल। ओके, आप ये भी ले सकते हो एंगल ए। ठीक है ना। ओके, एक और बात, अभी मैंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 होती है। और जो ये दो एंगल्स होते हैं ना, दिस एंड दिस वन, दीज आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स आपको पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर लेस देन 90। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूँगा एंगल बी होगी 90। ओके, एंड जो एंगल ए एंड एंगल सी होगी, दे विल बी एक्यूट एंगल, दे विल बी एक्यूट एंगल्स। ओके, तो आई होप अब ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 के बराबर होती है और जो दो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। ओके, अच्छा बेटा, यहाँ पे देखिए, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एंगल ली, जिसको हम कहते हैं रेफरेंस एंगल। ठीक है ना। अच्छा, इस एंगल के हिसाब से ये होगी बेस, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है, बी मीन्स बेस। और इस एंगल के हिसाब से ये होगा परपेंडिकुलर, जो कि पी से मैंने डिनोट किया है। और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है। हाँ, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। इट इज़ अकॉर्डिंग टू विथ रेफरेंस एंगल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये एंगल रेफरेंस लूँगा यहाँ पे, तो इस एंगल के हिसाब से ये बनेगी फिर बेस। ये क्या बनेगी फिर? बेस। ठीक है ना, यानी कि दिस विल बिकम बेस। अच्छा, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये परपेंडिकुलर बनेगा। यानी कि सिंपली रेफरेंस एंगल मैटर करती है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि कौन सा साइड बेस बनेगा और कौन सा साइड परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है ना बेटा। यहाँ पे अभी मैंने बोला ये एंगल इस साइड पे है, यानी कि बी सी पे है। तो बी सी क्या बनेगी यहाँ पे? बेस। बी सी क्या बनेगी यहाँ पे? बेस। अच्छा, ये क्या बनेगा? जो ए बी है, ये बनेगा परपेंडिकुलर। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास हैं 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या है बेटा? 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखिए बेटा, ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए हमें ये 6 रेशियोज याद होनी चाहिए। क्या बेटा? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें याद होनी चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट है, इट इज़ साइन। फर्स्ट क्या है? साइन। इसको हम शॉर्ट में SIN लिखते हैं। ठीक, और दूसरा है कोसाइन। दूसरा क्या है? कोसाइन। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। और तीसरा है कोटेंजेंट। कोटेजेंट, सॉरी, इसको हम टेंजेंट लिखते हैं ना, टेंजेंट। टेंजेंट, शॉर्ट में हम इसको टेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेन। अच्छा, और है फिर कोसेक, बाद में आएगा सेक, फिर आएगा कॉट। तो शॉर्ट में आप याद रखिए, हमारे पास होते हैं क्या क्या? अभी मैंने बोला, इसको हम इरेज करेंगे। हाँ,
आसानी के लिए आप इतना याद रखिए, इसमें एक होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है ना, ये हमारे पास है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके, अब हम इनको समझेंगे कि कैसे हम ये ट्रायंगल्स में यूज़ करते हैं। ठीक, तो आइए देखिए। देखिए बेटा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल जो प्रीवियस पेज में मैंने बनाई थी। यहाँ पे था ए, यहाँ पे था बी और यहाँ पे था सी। यहाँ पे था 90 डिग्री और यहाँ पे ली थी मैंने रेफरेंस एंगल थीटा। और जो बी से है ये बेस होगी। ठीक, सो इसको मैं बी से डिनोट करूँगा। और जो ए बी होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ए सी होगा हाइपोटेन्यूज। ओके, अच्छा, जो 6 रेशियोज मैंने ली अब मैं उनको डिफाइन करूँगा। देखिए, साइन ऑफ, अब मैं रेफरेंस एंगल लूँगा, दैट मीन्स साइन ऑफ थीटा। यानी कि साइन ऑफ थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, अगर किसी को नहीं आता होगा तो यहाँ पे आप देखिए, जो बेटा साइन होता है ना, साइन थीटा, वो होगा बराबर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बेटा, इस एंगल के अकॉर्डिंग इट इज़ ए बी, इट इज़ ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, इट इज़ ए सी। ठीक, अच्छा, अब हम दूसरा रेशियो पढ़ेंगे जो कि है बेटा, इट इज़ कॉस ऑफ थीटा, जो कि बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन सा साइड है, इट इज़ बी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी बाय हाइपोटेन्यूज है ए सी। ठीक, ओके, अब है टेन ऑफ थीटा। अब क्या है बेटा, टेन ऑफ थीटा। देखिए बेटा, जो टेन ऑफ थीटा होता है ना, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड के अकॉर्डिंग, सॉरी इस एंगल के अकॉर्डिंग जो ए बी इट इज़ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी डिवाइड बाय बेस। बेस क्या है, इट इज़ बी सी, इट इज़ बी सी। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, क्या मैंने बोला, साइन किसके बराबर होता है, इट इज़ सिंपली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, यहाँ पे मैं ऐसे इसको रखूँगा। ओके, दूसरा है कॉस ऑफ थीटा। कॉस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और तीसरा क्या होता है, टेन ऑफ थीटा, तो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, अच्छा, अब है और 3 रेशियोज। अब क्या है, और 3 रेशियो। देखो बेटा, मेन रेशियोज यही है, यानी कि साइन कॉस टेन। जो और 3 रेशियोज है ना, वो उनके मतलब इन रेशियोज के इनवर्स होते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे हम लेंगे पहले कोसेक, कोसेक ऑफ थीटा। उसके बाद हम लेंगे सेक ऑफ थीटा और उसके बाद हम लेंगे कॉट ऑफ थीटा। देखिए बेटा कैसे ये आपस में इन्वर्स होते हैं। देखिए बेटा, जो कोसेक होता है ना, वो इसका उल्टा होता है। यानी कि यहाँ पे है ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे आएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अच्छा, यहाँ पे है ना सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। यहाँ पे है ना बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये आएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सेम कॉट के लिए, कॉट टेन का उल्टा होता है। तो टेन है ना पी बाई बी, तो यहाँ पे आएगा ये बी बाई पी, बी बाई पी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वासेक किसके बराबर होगा, सेक किसके बराबर होगा और कॉट किसके बराबर होगा। सो आई होप आपको ये 6 रेशियोज समझ में आए होंगे।
ठीक है ना। तो कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए इसमें कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। साइन थीटा इज सिंपली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, इट इज सिंपली इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब है कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर है, इट इज सिंपली बेस बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद एक टेन ऑफ थीटा, इट इज सिंपली इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद हमने कॉसेक थीटा पढ़ा, कॉसेक थीटा हमने सिंपली बताया ये उल्टा होता है किसका, साइन थीटा का। सेक उल्टा होता है किसका, कॉस का। और कॉट किसका होता है उल्टा, टेन का। ठीक है ना।